हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपकी टर्म वन की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैंने एमसीक्यू की जो सीरीज है टर्म वन के लिए वो स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैं आप सभी को क्या कराने वाला हूं आपको पता ही होगा। उसके अंदर मैं ढेर सारे एमसीक्यूज के स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, अजर्शन रीजन क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और इसके अलावा भी जितने पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकेंगे इनसे रिलेटेड यानी टर्म वन से रिलेटेड वो सारे हम करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद मैं चैप्टर वाइज आपको 3 टेस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूं, यानी हर एक चैप्टर का आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन का पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन उस चैप्टर के रिगार्डिंग कितनी अच्छी है। चलो अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उसके अंदर हमने करीब 20 क्वेश्चन करे थे। उसी 20 क्वेश्चन के आगे हम प्रोसीड करेंगे। 21 फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज हम। और आपको जो इसका असाइनमेंट है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। आपको इसका जो पीडीएफ होगा पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन सारे वहां पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, 20 तक क्योंकि मैं पार्ट 1 में करा चुका हूं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि हमको दे रखा है कि 9 टू द पावर 2n माइनस 4 टू द पावर 2n, और यहाँ कहा है जो n है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। और मुझे बताना है कि जो ये इसको इसमें से माइनस करूंगा तो किससे डिविजिबल होगा, 5 से होगा या 13 से होगा या दोनों से होगा या किसी से होगा ही नहीं, जो ऑप्शन में गिवन है। चलो यार, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, है ना। पॉजिटिव नंबर जितने भी होते हैं 0 को छोड़कर। अब यहाँ पे हम छोटा सा नंबर पुट करके देख लेते हैं। n की जगह पुट करो 1, क्या मिलेगा हमें, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 4 का स्क्वायर 16, यानी मुझे मिल गया 65। अब ये 65 बताओ, 65 क्या 5 से डिविजिबल है, हाँ है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है, फर्स्ट डिजिट कितना है 5 है, तो ऑब्वियसली ये 5 से डिविजिबल होगा। अब ये 13 से भी हो रहा है, देखो 13 5 से कितने होते हैं 65, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी बोथ। ये 5 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप इस क्वेश्चन में n की जगह कुछ और भी पुट करके देख सकते थे, क्योंकि हमें बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करना होता है, तो इसलिए मैंने 1 पुट करा। अगर आप 2 पुट करोगे तो भी आपका जो नंबर आएगा वो 5 और 13 दोनों से डिविजिबल होगा, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम, क्या है क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n, वेयर n इक्वल टू नेचुरल नंबर, यानी n क्या है नेचुरल नंबर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने करा, तो इसमें भी वही काम करेंगे हम। n की जगह हम 1 रखेंगे और हमें क्या मिलेगा 1। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका आंसर क्या वैसे क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन में जब आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं और आपकी जो पावर है वो बिल्कुल सेम हो, तो आपका जो डिफरेंस है हमेशा 1 ही आने वाला है, ठीक है। अगर आप 7 और 8 ले लो, ठीक है, उनका डिफरेंस बोल रहा हूं मैं, सॉरी 7 और 8 नहीं, 8 और 7 बड़ा पहले छोटा बाद में, ऐसी कुछ कंडीशन हो तो 8 टू द पावर n 7 टू द पावर n। 7 टू द पावर n, तो अब इसका डिफरेंस कर लो, 8 को 1 रखोगे और 7 की पावर 1 रखोगे तो कितना मिलेगा, तो भी आपको 1 ही मिलेगा। तो ऐसी जब भी कंडीशन हो आप सिर्फ पावर वार मत देखना, सिर्फ 8 में से 7 माइनस करके कितना मिल रहा है 1, इसका हमेशा आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है वो अभी देखते हैं। और आप जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अपनी नोटबुक निकाल के इन सभी को नोट कर लिया करो, ठीक है। और मुझसे पहले आप ट्राई करा करो कैसे सोल्व करना है, ठीक है, फिर मेरा सोल्यूशन देख लिया करो। क्वेश्चन नंबर 23 है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रेशनल नंबर आर इक्वल, क्या बोला उसने, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रेशनल नंबर आर इक्वल देन द नंबर मस्ट बी। उसने कहा कोई भी 2 नंबर है, मान लिया लेट ए एंड बी आर 2 नंबर्स, कितने नंबर 2 नंबर हैं, 2 नंबर का तो निकलता है ना एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। और उसने बोला जो इन दोनों का नंबर का एलसीएम आएगा और जो एचसीएफ आएगा
वो क्या होगा, इक्वल होगा। कब, ऐसी कंडीशन कब आएगी? तो यार इसका आंसर जो हमें ऑप्शन से मिलेगा। पहले ऑप्शन दिया, उसने क्या दिया है, प्राइम नंबर। क्या जब दो नंबर प्राइम होंगे तब एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होगा? लेके देख लेते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं, 3 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर हैं और इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, बता सकते हो? 5 3 जा 15, ठीक है। आता है ना एलसीएम निकालना, तो कैसे निकालते हैं, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, कैसे निकालते हैं, फैक्टर से, ठीक है। और इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यार देखोगे कि यहाँ पे एलसीएम अलग आया है, यहाँ पे एचसीएफ अलग आया है, यानी ये दोनों इक्वल तो नहीं आए ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन दूसरा दे रखा है उसने कि को प्राइम नंबर, क्या दे रखा है, को प्राइम नंबर। आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर, जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 और वो खुद ही हो बस, ठीक है, 1 ही हो मेनली, तो उसका जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1। चलो तो क्या मैं ये अगेन एग्जांपल ले लूं, ये बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा और इन दोनों का एलसीएम भी यही आएगा और एचसीएफ भी। तो ये मतलब ये भी फिर से क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएंगे। 15 और 1 के इक्वल थोड़ी है, मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ 15 इक्वल टू 1, नो, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन मेरे को दे रखा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जल्दी बताओ कमेंट करके। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। फैक्टर मींस कि वो 2 से ज्यादा डिविजिबल हो, ठीक है, किसी दो मतलब 2 नंबर से ज्यादा वो डिविजिबल हो किसी एक नंबर से। मान लिया कि 6 है, ठीक है, और 4 है, ये दो नंबर ले लिया मैंने कोई भी। अब 6 के फैक्टर क्या, 6 किस नंबर से डिविजिबल है, 1 से है, 2 से है, 3 से है और 6 से भी है, हो गया 2 से ज्यादा। और जो 4 है किस से है, 1 से, 2 से और 4 से, ये भी 2 से ज्यादा डिविजिबल है। ये नंबर को बोलते हैं ना कंपोजिट नंबर। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, बता सकते हो, कोई बता सकता है मेरे को? कैसे निकालते हैं एलसीएम 4 का और 6 का, बताओ मेरे को। ये एलसीएम निकाल रहा हूं मैं, ऐसे करते हो, कितना है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी जो एलसीएम आ गया, यानी इनका जो एलसीएम आ गया वो 12 आ गया। और जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ मेरे को। ऐसे करते हो, वो ऐसे करते होगे, ठीक है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 1 ये इसके फैक्टर हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 1 ये इसके, जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही तो एचसीएफ होता है, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2। क्या ये इक्वल है, नहीं जी, ये भी इक्वल, यानी ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट है। तो ऑब्वियस की बात है ऑप्शन 4 होगा वो हमारा करेक्ट होगा। अगर आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे हो और आपके फर्स्ट 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएं तो आपको फोर्थ ऑप्शन चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इन पेपर्स। बट अभी हम सॉल्यूशन कर रहे थे, अभी हम चेक करेंगे। बट आपको पेपर में अगर ऐसे 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाए तो आप सीधा डायरेक्ट फोर्थ को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एमसीक्यूज के अंदर टाइम भी चाहिए होता है, आपको एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी चाहिए होती है। चलो हम फोर्थ ऑप्शन बोल रखा है, इक्वल। इक्वल में क्या बोला होगा कि कोई नंबर होगा, मान लिया एक 4 होगा और दूसरा भी क्या होगा 4, और इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं, ठीक है, और एचसीएफ निकालूं तो क्या वो इक्वल नहीं आएंगे, आएंगे ना। एलसीएम कितना आएगा 4, एचसीएफ कितना आएगा 4, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल, यानी ऑप्शन नंबर 4। समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, कि उसने क्या कहा कि एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है, कोई भी 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो दिया है उसने 1260, ठीक है, इतना दिया है। और फिर उसने कहा है कि एलसीएम इज 900 मोर देन द एचसीएफ। क्या बोला उसने, जो एलसीएम है उसके एचसीएफ के 900 ज्यादा है।
यानी मैं लिख दूं ये, कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, मैं बताता हूँ मिस्टेक क्या करते हैं इसको। एक अगर इक्वेशन में मानूं मैं कि 900 मोर बोला ना, तो यहाँ पे कई बार मल्टीप्लीकेशन का निशान लगा देते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग बिकॉज इट इज 900 टाइम्स ऑफ HCF, नॉट मोर देन 900, ठीक है ना। टाइम्स और मोर देन में थोड़ा डिफरेंस समझो, यहाँ पे प्लस आएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लू मैं, ठीक है। चलो इसको इक्वेशन 2 नहीं मानते भी, इसको एक काम करते हैं, चलो मान लेते हैं। और जो इक्वेशन एलसीएम की जो वैल्यू है ना, इसमें उठा के इसमें रख दो। एलसीएम की वैल्यू जो ये पूरी है यहाँ पे रख दो फर्स्ट में। क्या मिलेगा मुझे, 900 प्लस HCF इक्वल टू 1260। क्या करा मैंने, इस एलसीएम की जगह ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, ठीक है ना। एलसीएम इसके इक्वल था तो मैंने रख दिया उठा के। चलो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2HCF हो जाएगा। ये 900 को राइट हैंड साइड ले जाओ, कितना बचेगा, ये बचेगा 360, देख पा रहे हो। और जो HCF होगा कितना हो जाएगा, ये उधर जाके नीचे 2 आ जाएगा, यानी HCF जो मेरा आ गया वो आ गया 180, ठीक है। अगर मैं HCF आ गया तो मैं LCM ऐसे निकाल सकता हूं ना। चलो पुट करते हैं, पुट HCF कितना आया था 180 इन 1 इक्वेशन 1। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जब आप MCQ सोल्व करोगे तो आप इतना इक्वेशन 1 2 पुट दिस नो, इतना बड़ा नहीं करना। ये मैं आपको सॉल्यूशन सिखा रहा हूं कैसे करते हैं क्वेश्चन, तो मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूं। मैं फटाफट लिखूंगा, जितना शॉर्ट में मैं लिखूंगा उतनी जल्दी मेरा MCQ सोल्व, क्योंकि वहां पे तो आंसर चाहिए, वहां पे ये थोड़ी सी आपने सोल्व कैसे करा है ना। आपको इक्वेशन 1 मानने की जरूरत नहीं है, 2 मानने की जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी कैलकुलेशन आप कर सको फटाफट कर दो। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, उठाओ और पुट कर दो, बिल्कुल बिग बिग, ठीक है। चलो पुट करते हैं हम, किस में करना है, इक्वेशन 1 में कितना आया मेरा HCF 180 इक्वल टू 1260, तो मेरा LCM कितना आ जाएगा, और ये इसमें से माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, ये 0 8 1 में से 1 गया, सॉरी 0 1080, यानी मेरा जो ये आ गया LCM ये इतना आ गया। चलो उसने क्या बोला था आगे, देन द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये रिलेशन याद है तुम्हें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू HCF इनटू LCM। उसने क्या पूछा है कि ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट बताओ, कैसे बताएंगे। अब मुझे LCM भी पता है और HCF भी पता है। LCM कितना है 1080, HCF कितना है 180, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1080 और ये है 180, 0 0 0 0, ये आ जाएगा 80 64 6 कैरी 6 आ जाएगा यहाँ पे 8, ये यहाँ पे ये हो जाएगा 0 8 0 1 0 0 4 8 से 14 8 9, क्या ऑप्शन में दिख रहा है कहीं आपको, ये 19 44, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी था बट आप करोगे तो विद इन ए मिनट, हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ा टाइम कंज्यूम कर सकती है, बट फिर भी आपको 1 मिनट में होना चाहिए, ठीक है। इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कर दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उनके अलावा भी आपको असाइनमेंट मिलेगा। वो असाइनमेंट कब मिलेगा, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, जो लास्ट वीडियो होगी उसके डिस्क्रिप्शन में आपको जिसका पूरा असाइनमेंट है वो असाइनमेंट मिलेगा। और जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए होंगे, अगर उनका सोल्यूशन आपको नहीं आता तो आप क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन के नीचे मैं असाइनमेंट दे रहा हूं ना, उसी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका सोल्यूशन मैंने नहीं कराया आपको, तो अगर आपको आया भी नहीं तो आप क्या करोगे, मैंने उसके ना नीचे लिंक दूंगा, मैं उसको इसी वीडियो का मतलब इस क्वेश्चन ऐसे लिख दूंगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है।
एक लिंक दूंगा उसी के नीचे, आप इस पे जब टैप करोगे पीडीएफ के अंदर ही, तो आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आपको नहीं आया। आपको पूरी वीडियो वॉच करने की जरूरत नहीं है, कोई पूरी सीरीज नहीं होगी, सिर्फ उसी क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा जो मैंने इस सीरीज में नहीं कराए होंगे। ठीक है, ताकि मैंने ये इसलिए दे रहा हूं ताकि बच्चा कोई किसी से कोई क्वेश्चन नहीं होता तो डायरेक्ट उसी वक्त जाके उस क्वेश्चन को वॉच कर सके। चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं अगले पे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम ग्रेटर देन द 3 इज डिवाइडेड बाय 6। कोई भी नंबर लो, 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर लेना है, बट कौन सा नंबर लेना है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 3 से बड़े कौन कौन से होते हैं? 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। 9 हो गया ना? नहीं, 9 प्राइम होता है। 9 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 3 होता है। ठीक है, और 9 तो होता ही है, 1 भी होता है। ठीक है, तो 9 इज नॉट अ प्राइम। उसके बाद 11 होता है। तो इसी तरह से जो प्राइम नंबर होते हैं उनका स्क्वायर करना है कोई भी एक नंबर लेके। तो मैं इतना बड़ा लूंगा या छोटा सा लूंगा मैं, और 3 भी तो 3 से बड़ा कहा था, सॉरी 3 से तो बड़ा कहा है ना, 3 नहीं ले सकता मैं। चलो 5 का स्क्वायर उसने बोला, फिर उसका स्क्वायर करो। जो नंबर 3 से बड़ा है उसका स्क्वायर करो और उस नंबर को 6 से डिवाइड करो। ठीक है, करो भाई। 25 डिवाइड बाय 6, ये मुझे मिल जाएगा 4, और मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। कैसे करके दिखाऊं? दिख गया? रिमाइंडर कितना मिल गया? 1। तो क्या ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, ये क्लास अच्छी लग रही हो, तो यार प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है 26, विच 26 आप खुद करेंगे। 26 से लेकर 30 तक जो मैं असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, ये मैं नहीं करा रहा, ये असाइनमेंट की है मेरे पास, और 26 से लेकर 30 तक आप खुद से करेंगे। ठीक है, ये सारे मैं करा चुका हूं इस टाइप के क्वेश्चन। अब मैं डायरेक्ट मूव ऑन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 32 पे अपने असाइनमेंट में। कभी आप पूछो कौन सी बुक के है, तो मैंने बहुत सारी बुक को कंबाइन कर रखा है। तो ये 32 है। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच वन ऑफ किस किस को? 1152 एंड 6064। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? यार जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए ना, मैं ये क्वेश्चन करवाना नहीं चाह रहा था वैसे, बट मेरे को छोटी सी प्रॉब्लम थी। बच्चे पूछते हैं इसमें निकालना क्या है, क्या करना है। जब भी वो आपसे लार्जेस्ट की बात कर ले ना, लार्जेस्ट डिविजिबल नंबर क्या हो, जब भी वो लार्जेस्ट की बात कर ले, तो आपको हमेशा उस कंडीशन में HCF निकालना होता है। ठीक है, क्या निकालना है? HCF, और HCF ही इन दोनों का आंसर होगा। और आपको पता है जो HCF आएगा वो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है? HCF की फुल फॉर्म क्या होती है पता है आप सभी को? किस किस को पता था? सच बताना कमेंट में जल्दी से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई थिंक सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है ना, HCF निकाल दो बस, इसका वही आंसर होगा। कैसे निकालेंगे? चलो मैं करके दिखा देता हूं कैसे निकालेंगे HCF। बहुत बड़ा सा हो गया तो ऐसे उसे जाएगा ये 2 5 जा 2 7 जा 2 6 जा 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 8 जा 16। ओके, 2 फिर से फिर जाएगा 2 4 जा 2 4 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 18 पे गया। अब ये 2 9 पे गया और ये 3 पे गया। ठीक है, फिर से 3 पे गया। आगे क्या है? 16 64। ये फिर से 2 पे जाएगा 2 8, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, कभी आए ना बोर्ड पे। 8 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 2 4 1 6 2 2 जा 4 0 8 2 1 जा 2 0। ठीक है, ज़्यादा बड़ी हो गई। 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 2 जा 2 6 जा
ये 13 पे गया, चलो हमारा काम हो गया, और ये 13 बन जा। ठीक है, इतने बड़े बड़े से आगे भाई, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अब देखो जल्दी जल्दी से लिखते हैं, क्या है इसके 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी मैं डायरेक्ट ही लिख दूं 2 टू द पावर 7 इंटू 3 कितनी टाइम है, 2 टाइम्स, ठीक है। और जो 16 64 है उसमें 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 और 13 है, ठीक है। एचसीएफ कितना होता है, यही तो होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, जो नंबर जिसमें दोनों नंबर सेम है उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो इसमें दोनों में 7 है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी इसमें। तो 2 की पावर 7 कितनी होती है, करके देखेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 कर दे, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32 32 टू द 4 64 64 टू द 128, तो इसका आंसर हो जाएगा 128। है कहीं कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं 33। फिर मेरे से पहले ना करा करो जरूर, अपनी कॉपी पेन लेके बैठा करो, इसको एज ए फनी वीडियो मत देखा करो कि एंटरटेनमेंट यहाँ पे नहीं चल रहा है। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठोगे उसको लिखोगे, क्योंकि कई चीज ऐसी होती हैं आप सोचते याद रहेंगी बट वो याद नहीं रहती हैं, ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ आपके दिमाग से स्किप हो जाता है। अगर लिखा हुआ होगा तो आपको एक रिवीजन मिल जाएगा, वहां से लेके आप एक बार रिवाइंड कर पाओगे अपने आप को। चलो क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। What is the largest number that divides 70 and 125? उसने कहा कौन सा नंबर होगा जो 70 एंड इसको 125 को डिवाइड करेगा, अगर जो 70 को डिवाइड करेगा ना नंबर को, तो उसमें रिमाइंडर छोड़ेगा वो 5। अगर वो नंबर इसको डिवाइड करेगा 125 को तो रिमाइंडर छोड़ेगा 8। और मुझे क्या कहा है, कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो यार रिमाइंडर छोड़ेगा तो मैं तो ऐसा नंबर ढूंढ नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट ए एंड बी आर द 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर है मेरे पास, कोई भी 2 नंबर है, ए इसको डिवाइड कर रहा होगा, बी इसको डिवाइड कर रहा होगा। अब मुझे अगर इनको कंप्लीट डिवाइड देना है तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, कंप्लीट डिवीजन के लिए रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो रिमाइंडर का मतलब क्या है, रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। तो इसमें से क्या करो, 70 में से 5 माइनस कर दो, ठीक है, 65, और 8 में से सॉरी 125 में से 8 माइनस कर दो, कितना बचेगा ये आपको 117, ठीक है। फिर उसने पूछा व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। अब लार्जेस्ट नंबर का मैंने बताया था आपको क्या करना होता है, एचसीएफ निकालना होता है, समझ गए, क्या निकालना होता है, एचसीएफ। अब इन दोनों नंबर का क्या निकाल दो, एचसीएफ, वही आपको क्या हो जाएगा जो नंबर उसने पूछे था, ठीक है ना। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा और रिमाइंडर भी इतना छोड़ रहा होगा। चलो निकालते हैं, 65 को सबसे पहले करते हैं, किससे जाएगा ये 6 5 11 तो 5 की जाएगा ये, और ये आ गया 13 117, और ये किससे जाएगा भाई 7 8 9, यानी 3 से चला जाएगा 3 और 3 9 जा, और ये किससे जाएगा 9 3 12 3 से चला जाएगा ये 13 से, ओके। तो 65 के जो फैक्टर आए वो आए 5 इंटू 13, और 117 के जो आए 3 का स्क्वायर इंटू 13। कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13। तो इसका जो एचसीएफ आ गया वो क्या आ गया, इसका ए और बी का मान रखा जो हमने, तो 13 आ गया, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन ए। कौन सा हो गया, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, समझ गए ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं था इसमें, बस ये समझने की बात थी, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब भी वो बोले तो रिमाइंडर जो होगा ना आपको उस नंबर से माइनस करना पड़ेगा, सिंपल। और एक कंडीशन और हो सकते हैं, हम बता दूं आपको, वो 3 नंबर भी दे सकता है, 125 दे दे और एक और नंबर दे दे आपको, कुछ भी दे दे 260, और वो कह दे कि 5 रिमाइंडर इसमें बच रहा है,
तो क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर देना, ठीक है। 260 में से 5 माइनस करोगे, आपके पास बचेगा 255। और फिर जो एचसीएफ निकालोगे वो इन दोनों नंबर का नहीं निकालना, फिर आपको निकालना है 3 नंबर का। इसका 3 नंबर का, यानी 255 भी, यानी इन तीनों नंबर का आपके पास क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, तो आपको नंबर मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा होगा। समझ गए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जरूरी नहीं है 2 ही नंबर दे वो। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, 34 आप करेंगे इसी के जैसा बिल्कुल। 35, क्वेश्चन नंबर 35। यार ये तो पता ही होना चाहिए था, वैसे मैं पता नहीं क्यों ले रहा हूँ, चलो ले लेता हूँ मैं, क्या पता आप भूल गए हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं, 1168। इसको कहा है इसने कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। क्या करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे करेंगे यार इसको, बताओ कैसे करेंगे, मैं कराने की जरूरत है इसको। चलो मैं ना इसका सॉल्यूशन, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होती है कि ये फर्दर आपकी डिवाइड ना हो पाए, यानी ये कितने से जाएगा, 9 5 14 और 15, यानी तो 3 से चला जाएगा, ये कितने से चला जाएगा, 8 9 6 15 1 16। तो मतलब ये किसी न किसी टेबल से जा रहा होगा, और हमें इसको P बाई Q की फॉर्म में लेके आना है, और जहां पे P एंड Q क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा, अगर आपसे नहीं होता तो आप वहां से देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वैसे 7th क्वेश्चन 7th क्लास में आ जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 36 आप करेंगे, 37 में करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्या है, ए नंबर व्हेन डिवाइड्स बाय 143 लीव्स 31 एज रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 30। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत थोड़ा सा टफ भी है आपके लिए, शायद आपने पहली बार भी देखा हुआ ऐसा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आना, वैसे तो उन्होंने एक्सरसाइज ही काट दी है, ठीक है, तो एक पेपर में तो आना बनता भी नहीं है, बट फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको अभी तक टर्म 1 के जो सिलेबस कटा है उसके हिसाब से नहीं करा रहा हूँ, आपको पता ही होगा, क्योंकि जब आप 11th में मूव ऑन करोगे, फर्दर बड़ी क्लासेस में जाओगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़े बहुत एमसीक्यू कर लोगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है, थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई कर लोगे, फर्क थोड़ी पड़ना है। अगर आप नहीं करना चाहते तो टाइप के क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, क्या बोलता है उसने, क्या बताया था मैंने कि ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 143 लीव्स रिमाइंडर 31, कि कोई नंबर है, एक आपको मैंने फॉर्म बताई थी, क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या था भाई, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और कौन सी थ्योरम थी, कमेंट करके बताओगे मेरे को ये मैंने कौन सी थ्योरम बताई थी इंट्रोडक्शन में। आपने इंट्रोडक्शन तो देखा है ना, उसके बाद पार्ट 1 भी अपलोड कर चुका हूं, तो वो भी देखो। ठीक है, इंट्रोडक्शन ही देखोगे तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं अधूरे रह जाएंगे, तो प्लीज यार वो वीडियो जरूर देखना। आपके पूरे एमसीक्यू के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं मैंने सारे बताए उसने। चलो इसमें क्या कहा उसने कि 143 लीव्स रिमाइंडर, कोई भी नंबर है, मान लिया मेरे को नंबर नहीं पता जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, उसको मैं मान लू x, मान लू, कोई दिक्कत, चलो, और किसको डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है उसको, 143। क्वेश्चन क्या बच रहा है, नहीं पता, पता है नहीं दिया, रिमाइंडर क्या है 31। उसने कहा कि जब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है 143, जब एक नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसमें रिमाइंडर बच रहा है 31, सिर्फ 31। क्वेश्चन का बाकी कुछ नहीं पता मुझे। उसने कहा फिर कि अगर मैं इसी नंबर को 13 से डिवाइड करूं, किससे, 13 से डिवाइड करूं, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा। अब ये नंबर तो मुझे पता नहीं है, अगर ये पता होता तो हम बता देता कितना रिमाइंडर बचने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको कुछ मत करो, बस क्या करो, इसको 13 से डिवाइड करो, और जो आगे फर्दर टर्म लिखी हुई हैं उनको भी उसी नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लेने वाले हैं थोड़े से। अब यहां से आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलने वाला, समझ रहे हो, डायरेक्ट नहीं दिखेगा आपको, दिख भी नहीं रहा होगा अभी, इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, अब
हम 143 को क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टर कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, 11 1 जा 11 और ये 13। हाँ देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 143 को 11 इंटू 13 लिख दूं मैं, कोई दिक्कत क्यों नहीं कराऊं मैं यार, मैंने सोचा कि बड़ा सा नंबर है 13, अगर फैक्टर में लिखा तो 13 से 13 कट जाएगा, दैट्स व्हाई। चलो कट रहा है ना, नीचे 13 है। अब इसको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अगर मैं इसको 26 प्लस 5 लिख दूं और नीचे के डिनोमिनेटर सेपरेट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। 13 से 13 गया तो यहाँ क्या बचा, 11 क्यू और ये 13 2 जा 26, यानी यहाँ पे बचा 2 प्लस 5/13। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये आया, इस 13 को यहाँ भेज रहा हूं मैं, इसको राइट हैंड साइड भेज रहा हूं, क्या आएगा 13 11 क्यू प्लस 2 प्लस 5/13 इंटू 2 13, इस 13 से 13 गया, मर गया ना ये। अब आपको अगर ऐसी कुछ फॉर्म याद हो जो हम अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन आपने सोल्व करे हैं, ये क्या है 13 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, और 13 का मल्टीपल है इसका मतलब ये 13 से डिविजिबल भी होगा जब रिमाइंडर 5 बच रहा होगा। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, कितना बच रहा है रिमाइंडर 5, जब इसको मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी क्या ऑप्शन बोल रहा हूँ, डी इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नोट डाउन करेंगे और अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। यार ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा शायद। पहला ऑप्शन है, क्या है 22/7, बताओ। पहले मेरे को डेफिनेशन बताओ कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये वाले नंबर तो होते हैं इरेशनल नंबर, जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सके या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, ये तो होते हैं ना। चलो क्या हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। ये जो नंबर होगा टर्मिनेटिंग नहीं होगा बट रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर क्या है, ये तो रेशनल होगा, क्योंकि एक रीजन और दे सकता हूं मैं, क्योंकि p/q की फॉर्म में भी लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो p/q की फॉर्म में कौन से नंबर लिखे जाते हैं, रेशनल या इरेशनल, रेशनल लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन दूसरा क्या बोला उसने, ऑप्शन दूसरा बोला है 3.1416। जल्दी बताओ ये क्या है, ये भी रेशनल है, क्यों, रीजन दिया करो ना, क्यों, बिकॉज ये टर्मिनेट हो गया और टर्मिनेट नंबर कौन से होते हैं, रेशनल। चलो अगला थर्ड ऑप्शन क्या है 3.1416 और उसका बार। बार का मतलब क्या होता है, ये मैं पहले ये बता चुका हूं कि जो नंबर है पूरा ये बार बार रिपीट हो रहा होगा। अगर मैं बार हटाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ये चलता रहेगा। ठीक है, अब इसी चीज को रिपीटेशन को मैं इस बार से शो कर देता हूं, इसका मतलब ये आगे चलता रहेगा। तो ये नंबर कैसा है, रेशनल या इरेशनल, रेशनल, बिकॉज ये रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा बट रिपीट तो हो रहा है। जो रिपीट होते हैं टर्मिनेट नहीं होते नंबर कौन से होते हैं, रेशनल, क्योंकि नॉन रिपीटिंग तो नहीं है ना ये। ठीक है, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है बट रिपीट तो हो रहा है, नॉन रिपीटिंग तो है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखो कितना गधा अजीब सा दे रखा है, 1 4 1 फिर से 1 4 1 1 4 अप टू 100। यहाँ पे देखो ध्यान से,
यहाँ पे आपको नॉन टर्मिनेटिंग तो दिख ही रहा है, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है ये, बट ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, कहीं से रिपीट नहीं हो रहा है। देखो 1 उठाओ, यहाँ 2 बना के, यहाँ पे 3 बना के, कहीं से रिपीट नहीं हो रहा है, तो यही है इरेशनल नंबर। और एक चीज और बताया था मैंने कि अगर आपसे पहले 3 क्वेश्चन टर्मिनेट हो, अब ऑप्शन टर्मिनेट हो जाए तो चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको चेक ही मत करो, डायरेक्ट टिक करो, ठीक है। और ये तो वैसे देखते क्वेश्चन बनने थे, ये तो मैंने समझाया है, कॉपी पे तो इसको हाथ भी नहीं लगाना, टच भी नहीं करना, देख के करने, तो बस क्वेश्चन देखा आंसर, ये तो बिल्कुल ही नहीं करने। जो भी आपको आंसर शीट के लिए रफ पेज मिलेगा उस पर बिल्कुल भी नहीं करने ऐसे क्वेश्चन को। आई थिंक आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और बताओ, पाई क्या है, रेशनल है इरेशनल है? इरेशनल नंबर है भाई। कैसा नंबर है? इरेशनल। कैसा नंबर है? इरेशनल, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। और आप 50 क्वेश्चन तक अपने आप करेंगे, जो भी क्वेश्चन ना हो वो असाइनमेंट में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, जहां पे टेलीग्राम पे मैं आपको जितने भी असाइनमेंट्स होंगे वो सारे प्रोवाइड करता रहूंगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, ताकि आपकी जो टर्म 1 की प्रिपरेशन है वो शानदार बन सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।